वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। इस सर्कल को क्या किया जाता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे? इक्वल एरियाज विद बाय ड्रॉइंग 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसके 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए जाते हैं। कैसे? इसके अंदर जो कैसे होंगे, 4 हिस्सों में बराबर बट रहा होगा और उन सबके एरिया कैसे होंगे? इक्वली होंगे। ठीक है। और जो सर्कल कैसे होंगे? वो कंसेंट्रिक होंगे। इनसाइड इट, इसके अंदर, देन द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉन इज। क्या कह रहे हैं? एक सर्कल है, ये सर्कल 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है और इस सर्कल के क्या किया जाता है? 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 4 पार्ट्स में, इक्वल एरियाज के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या करके? इसके अंदर 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स और ड्रॉ करे जाते हैं। उसको ये सेंटर है और इस सेंटर से हमने कोई रेडियस ले ली, उससे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और उससे ये कंसेंट्रिक और डिफरेंट रेडियाई, अगर रेडियाई हम चेंज करते रहें और सेंटर हमारा वही रहे, यानी सेंटर सेम रहना चाहिए, रेडियस उसकी बदल जाए, तो वो जो सर्कल ड्रॉ करे जाएंगे वो आपस में क्या कह जाएंगे? वो बोले जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। वो सर्कल्स कौन से होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बोले जाते हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है और इसको 4 पार्ट, इक्वल एरियाज के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या करके? 3 कंसेंट्रिक सर्कल इसके अंदर और बना दिए गए हैं। ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास में ये 20 वाला था, इसके अंदर ये सेंटर है, इसके अंदर 3 सर्कल और बनाए गए हैं, 1 2 3। ये कंसेंट्रिक सर्कल और बन गए। इनकी रेडियाई अलग अलग हैं, इसलिए क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं या और, लेकिन इनका सेंटर सेम है। जो पहले वाले का सेंटर था वही इसका है। सपोज करो ये रेडियस इसके लिए r थी। अब ये जो एरिया बोले हैं, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन चारों ही पार्ट्स का एरिया कैसा दे रखा है? इक्वल दे रखा है। यानी कि अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ये पूरे का पूरा एरिया कितना है। टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो हम 4 हिस्सों में बराबर बांट पाएंगे। जब यहां से ये पहला जो सर्कल था उसके लिए रेडियस 20 थी, उसके लिए पूरा एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा? बड़े वाले के लिए इसके लिए एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई दे रखा है, r मीन्स 20 का स्क्वायर कर देंगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा? 400 पाई आ जाएगा। कितना एरिया आ जाएगा? 400 पाई। 400 पाई इस वाले सर्कल का एरिया आ गया। अब इसको क्या किया है? 4 सर्कल में डिवाइड किया गया है। ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी एक एरिया इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और वो चारों ही एरिया कैसे हैं? इक्वल दे रखे हैं। ठीक है। तो सारे एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A4। यानी चारों ही जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। कैसे हैं वो? इक्वल एरियाज के। तो वो जब 400 जो पाई आया है, 400 पाई बड़े वाले का, वो 4 हिस्सों में बांट दीजिए इसको। तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 400 पाई अपॉन में 4 कर दिए। 4 इक्वल एरिया, 4 से डिवाइड कर लेंगे। यानी हर एक के हिस्से में कितना आया? इसके हिस्से में आया 100 पाई। हर एक के हिस्से में कितना आया? इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100, सबके लिए 100 पाई 100 पाई। यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा। इसके लिए भी कितना हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा। और इसके लिए 100 पाई, लास्ट वाले के भी 100 पाई। यानी चारों ही एरिया कितने आ गए? 100 के हो गए चारों पार्ट्स। अब क्या बोल रहे हैं? यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड ये करना है रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 कंसेंट्रिक सर्कल। जो कंसेंट्रिक बनाए थे हमने, ये तो हमारे पास मेन सर्कल है, इसके अलावा जो हमने 3 कंसेंट्रिक बनाए थे अंदर, वो कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस निकालना है, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट हो। कैसी हो? लार्जेस्ट हो। तो लार्जेस्ट के लिए अब इस वाले एरिया की तो हमें जरूरत, देखो यहां से 1 2 3, ये हमारे पास 3 अंदर बनाए थे, तो अब इस वाले को हम हटा देते हैं। अब इस वाले के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास जो कंसेंट्रिक रह गई, ये रह गया अंदर वाला एक सर्कल, दूसरा ये रह गया, ये तीसरा रह गया। अब इसी की हमें जरूरत है। इसी में से जो सबसे लार्जेस्ट है उसकी रेडियस निकालनी है। तो सबसे लार्जेस्ट रेडियस किसकी होगी? सबसे आउटर वाले की होगी। सबसे बाहर वाले के लिए, इसके लिए ये टोटल जो बाहर वाला, ये वाला सबसे बाहर, इसके लिए हमें रेडियस निकालनी है। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। तो सबके पार्ट्स, ये 100 का है, ये 100 का है, ये 100 का, यानी टोटल अगर देखा जाए इस पूरे बाहर वाली रेडियस के लिए टोटल एरिया कितना आ जाएगा? बाहर वाले सर्कल के लिए टोटल रेडियस कितना आएगा? 100 प्लस 100 प्लस 100, कितना हो जाएगा? वो 300 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल एरिया आ जाएगा इसके लिए, कौन से वाले के लिए?
इस बाहर वाली जो सर्कमफ्रेंस है इस वाले के लिए इस बाउंड्री के अंदर जो टोटल एरिया होगा वो 100 प्लस 100 प्लस 100 ये तीनों को मिला के ही हो जाएगा। यानी कि टोटल एरिया अंदर वाले के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 पाई। भाई 100 पाई प्लस 100 पाई प्लस 100 पाई 300 पाई है। भाई हर एक का 100 पाई था, तो तीनों के लिए कितना हो जाएगा 300 पाई। और एरिया इसके लिए अगर हम रेडियस r मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 300 पाई। क्लियर। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से जैसे हमारे पास ये एरिया था तीनों के लिए क्या होगा 300 पाई हो गया। अब हमें निकालनी है किसकी, बाहर वाली की रेडियस, उसके लिए हम r मान लेते हैं। अब पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 300 पाई, पाई से पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आई क्या आई 300, ये आ गई। r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट में 300 कर देंगे, तो इसके लिए क्या फैक्टर कर लीजिए, इसके लिए 3 इंटू 100 तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ से 100 है तो एक जीरो इसमें से बाहर निकल आएगा, तो 3 का तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या रहेगा, इसमें से 10 बाहर आ गया और अंडर रूट 3, 100 में से स्क्वायर रूट ले लिया 10 आ गया और अंडर रूट 3 इसके लिए अंदर है। अब इसमें से क्या था, ये सेंटीमीटर में दे रखी थी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगी रेडियस। ठीक है, तो ये कितना आया 10√3 सेंटीमीटर आ गया। किसके लिए, जो लार्जेस्ट वाला सबसे बाहर वाला ये जो कंसेंट्रिक सर्कल, ये बाहर वाला लार्जेस्ट वाले के लिए जो रेडियस निकल के आई है सबसे बाहर के लिए, वो कितनी आई है 10√3 आई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से, √10√3, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। टोटल एरिया हमारे पास में कितना दे रखा है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, जब रेडियस हमारे पास 20 है, पाई r स्क्वायर लगा लिए बड़े वाले के लिए, उसके अंदर 3 कंसेंट्रिक लगाए गए हैं। ठीक है, 3 सर्कल बना दिए गए हैं, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट्स में बांट दिया गया, यानी कि 400 पाई आया, 400 पाई को 4 हिस्से में, हर एक के हिस्से में 100 पाई 100 पाई 100 पाई आ जाएगा। अब उसमें से कहा गया लार्जेस्ट जो अंदर जो कंसेंट्रिक बनाए गए हैं उनसे मतलब नहीं है, ये बाहर वाला जो था इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अंदर वाले में जो कंसेंट्रिक हैं, जो हमने ड्रॉ करे हैं कंसेंट्रिक, उसकी रेडियस निकालनी है, उसमें भी सबसे लार्जेस्ट वाली रेडियस। लार्जेस्ट कौन सी होगी, जो सबसे आउटर मोस्ट होगा बचे हुए कंसेंट्रिक में, तो 1 2 3 ये थर्ड वाला होगा, ये सबसे बाहर है, इसलिए इस बाउंड्री के अंदर का एरिया कितना होगा वो हमें देख लेना है। एरिया हमारे पास तीनों का मिला के 300 हो जाएगा, 100 वाले को माइनस कर देते हैं जो बाहर का, उसको एरिया हटा दीजिए, अंदर के लिए कितना होगा 300 होगा। और इसके लिए एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई r स्क्वायर होता है। जब रेडियस हम इसके लिए r ले लेंगे, बाहर होगी तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू √300, अंडर रूट में 300 और उसमें से 100 में से आ जाएगा 10 बाहर और √3, तो 10√3 इसके लिए रेडियस हो जाएगी लार्जेस्ट वाले कंसेंट्रिक सर्कल की। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझिए और अच्छी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। ओके, इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।